एसआईआर के खिलाफ आज से बिहार में यात्रा शुरू करेंगे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। 16 दिन तक चलेगी यात्रा। बिहार के सासाराम से शुरू होगी राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा। 1 सितंबर को पटना में विशाल रैली के साथ होगा यात्रा का समापन। वोटर अधिकार यात्रा में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी रहेंगे मौजूद। कहा, महागठबंधन के साथ ही रहेंगे मौजूद। तेजस्वी ने कहा, हम कई जिलों में जाएंगे ताकि किसी मतदाता का नाम ना छूटे। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी यात्रा में होंगे शामिल। कहा, वोट यात्रा से बीजेपी की चोरी का होगा पर्दाफाश। महागठबंधन की वोट यात्रा पर बीजेपी का तंज। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बोले, बिहार की जनता को इस यात्रा से कोई मतलब नहीं। जनसुराज श्री प्रशांत किशोर का बीजेपी पर अटैक। कहा, आधे से ज्यादा हिंदू बीजेपी की विचारधारा के साथ नहीं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल तेजस्वी को बताया नौटंकीबाज। कहा, दोनों युवराज जेल जाएंगे। जेडीयू सांसद संजय कुमार झा बोले, हमने बिहार के लोगों से बात की है, किसी ने एसआईआर को लेकर शिकायत नहीं की। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल का आरोप, राहुल गांधी देश की जनता को भ्रमित करना चाहते हैं, इसीलिए एसआईआर को मुद्दा बना रहे हैं। विपक्ष के मतदाता अधिकार यात्रा पर बोले केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, एसआईआर बहुत जरूरी है। विपक्ष तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है और ये भारत में नहीं चलेगा। विपक्ष के वोट चोरी के दावों के बीच चुनाव आयोग आज करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। एसआईआर और वोट चोरी के आरोप पर फिर से दे सकता है जवाब। विपक्ष के वोटर लिस्ट पर सवाल उठाने पर चुनाव आयोग का जवाब। कहा, सही समय पर उठाते तो हो जाता समाधान। चुनाव आयोग ने कहा, पुराने चुनावों की वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाना गलत है, क्योंकि इसके लिए प्रक्रिया और समय पहले से। चुनाव आयोग ने कहा, ऐसा लगता है कुछ राजनीतिक दलों और उसके बीएलए ने उन्हें जो खामियां दिखी उसको सही समय पर नहीं उठाया। बिहार के हर जिले में आज से जेडीयू चलाएगा सुशासन का सार आपके द्वार अभियान। पूरे प्रदेश में जेडीयू कार्यकर्ता इस अभियान को चलाएंगे। पीएम मोदी आज 2 नेशनल हाईवे का करेंगे उद्घाटन। 11,000 करोड़ की है परियोजना। दिल्ली के रोहनी में लोगों को संबोधित भी करेंगे। द्वारका एक्सप्रेसवे के दिल्ली खंड का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। एनसीआर में शहरी विस्तार सड़क 2 परियोजना का भी उद्घाटन करेंगे। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्रदान करने और दिल्ली में भीड़भाड़ कम करने में मिलेगी मदद। आज शाम 6 बजे बीजेपी संसदीय बोर्ड की होगी बैठक। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम पर होगा मंथन। मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई विपक्षी उम्मीदवार पर भी होगा मंथन। 21 अगस्त को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार का होगा नामांकन। समाजवादी पार्टी से निष्कासित विधायक पूजा पाल ने सीएम योगी से की मुलाकात। ट्रोल करने वालों के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की ऐतिहासिक यात्रा करने वाले एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला लौटे भारत। एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने किया स्वागत। पीएम मोदी से भी मिलेंगे शुभांशु। बेंगलुरु में रन फॉर राजीव मैराथन का आयोजन। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने हरी झंडी दिखाई। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। गुजरात के जूनागढ़ में मूसलाधार बारिश के बाद सड़कें हुई जलमग्न। जगह जगह जलभराव से लोगों की परेशानी बढ़ी। यातायात पूरी तरह से प्रभावित। मथुरा समेत देश भर में धूमधाम से मनाई गई जन्माष्टमी। श्री कृष्ण जन्मभूमि में आधी रात भगवान कृष्ण का किया गया अभिषेक। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मनाया जन्माष्टमी का पर्व। आधी रात को गोरखनाथ मंदिर में भगवान कृष्ण की पूजा की। दिल्ली में जन्माष्टमी की सुरक्षा में हुई लापरवाही पर एक्शन। 8 पुलिसकर्मी सस्पेंड। इस्कॉन टेम्पल की सुरक्षा से गायब थे पुलिस वाले। मुंबई में दही हांडी के दौरान 95 गोविंदा हुए जख्मी। 19 अस्पताल में भर्ती, 2 की हालत गंभीर।